Hello everyone. So welcome back to our coaching class again. Now due to some reason because of my health issue, I was unable to make some videos in between. Sorry for the delay. Now today onwards we are going to continue the videos again, classes again. And we were doing exercise 1D. Now it is my request, everyone please complete this exercise as soon as possible. Those who have not submitted, please submit it so that I can check whether you people are able to complete or able to solve the questions or not. Especially some of you are Saksham, Rudransh is there, Udesh is there, Harsh is there. So please you people are especially requested to complete these exercises and show me as soon as possible. Now we were going to begin with the exercise 1D. Actually we have already started और हमको बस कंटिन्यू करना है उसको. तो कुछ क्वेश्चंस बच्चों को नहीं आ रहे थे, जैसे क्वेश्चन नंबर 10 हो गया, 11 हो गया. बच्चों ने बोला कि सर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा था. और क्वेश्चन नंबर 18, 19, 20. ठीक, तो ये कुछ क्वेश्चंस है जिसको हम डिस्कस करेंगे आज ताकि आपको एक्सरसाइज अच्छे से समझ जाए. क्वेश्चन नंबर 10, इसमें दिया गया 1/1 प्लस √5 प्लस √3. ठीक, अब क्वेश्चन में ध्यान से देखिए तो डिनोमिनेटर में रूट आ रहा है, दैट मींस ये एक इरैशनल नंबर बन रहा है डिनोमिनेटर में. क्योंकि डिनोमिनेटर में इरैशनल नंबर है तो हमको क्या करना है कि यहां से डिनोमिनेटर से इरैशनल नंबर को रिमूव करना है. डिनोमिनेटर में कोई भी स्क्वायर रूट वाले नंबर नहीं होने चाहिए, लेकिन यहां पर हम कह सकते हैं कि इरैशनल नंबर्स नहीं होने चाहिए. उसको हटाने के लिए हम क्या करते थे, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर देते थे. बट यहां पे डिनोमिनेटर में तीन टर्म्स है, 1 है, √5 है, √3 और दो साइन है, एक प्लस यहां पे प्लस साइन यहां पे है. अभी तक क्या होगा, जितने भी क्वेश्चन से सब में केवल दो ही टर्म्स रहते थे, बट यहां पे कितने टर्म्स आ गए, तीन टर्म्स आ गए. तो हम क्या करेंगे, पहले दो टर्म को एक सिंगल टर्म मान लेंगे. पहले दो टर्म को क्या करेंगे, सिंगल टर्म मान लेंगे. 1 प्लस √5 एक सिंगल टर्म बन जाएगा और √3 एक डिफरेंट टर्म मान लेते हैं. इसके बीच में क्या साइन है, प्लस. तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड पर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे विद अपोजिट साइड. तो डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई किया बट हमने साइन क्या चेंज कर दिया है, माइनस कर दिया. तो आपको ध्यान ये देना है कि आप दो में से किसी एक साइन को ही चेंज कर सकते हैं, तो कोशिश करिए कि लास्ट वाला साइन चेंज करिए ताकि आपको फॉर्मूला मिल सके. हाँ, न्यूमरेटर सेम रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, न्यूमरेटर का सेम लीजिए अपॉन ये आपका सिंगल टर्म हो जाएगा a प्लस b और ये बन जाएगा a माइनस b. तो फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस b इंटू a माइनस b होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. ठीक, न्यूमरेटर को सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि सारे टर्म्स डिफरेंट है, इसको ऐसे रहने दीजिए. डिनोमिनेटर में यहां पे देखिए फिर से फॉर्मूला बन रहा है a प्लस b का होल स्क्वायर. a यहां पे 1 है और √5 यहां पे b है, तो a प्लस b का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab. तो इसको ओपन करने के लिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab माइनस √3 का स्क्वायर क्या होता है 3. 1 प्लस √5 माइनस √3 ऐसे ही रहेगा. 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, √5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 5, 2 1 2 √5 माइनस 3. न्यूमरेटर बस छोड़ दीजिए, 1 प्लस √5 माइनस √3 अपॉन 1 प्लस 5 क्या होता है 6, 6 माइनस 3 कितना होता है 3 प्लस 2√5. अब हमने इतना सॉल्व कर लिया. इसके बाद क्या डिनोमिनेटर से रूट हट चुका है, नहीं, अभी भी एक रूट दिख रहा है हमको √5, यानी कि अभी भी कंप्लीटली सॉल्व नहीं हुआ है. इसको हमको फिर से रैशनलाइज करना पड़ेगा. तो हम वापस लिख लेंगे 1 प्लस √5 माइनस √3 अपॉन 3 प्लस 2√5 और फिर से इसको रैशनलाइज करेंगे. इस बार डिनोमिनेटर में कितने टर्म्स हैं, दो ही टर्म्स हैं. तो यहां पे साइन दिया प्लस, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस साइन के साथ. 3 माइनस 2√5 अपॉन 3 माइनस 2√5. अब न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये एक सिंगल टर्म है, ये दूसरा टर्म है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे. 1 को मल्टीप्लाई करो इस ब्रैकेट से, 1 into 3 3 माइनस 1 into 2 2 प्लस
रूट 5 into 3 3 root 5 plus minus minus root 5 into root 5 5 5 2 are 10 minus root 3 into 3 3 root 3 minus minus plus 3 root 15 देखिए root 3 into root 5 होगा root 15 मल्टीप्लाई कर सकते हैं रूट को आपस में तो ये 50 हो जाएगा अपॉन फॉर्मूला बन रहा है a plus b into a minus b क्या बन जाएगा a square minus b square 3 ऐसे रहेगा देखो रूट 2 सॉरी रूट 5 है ये सेम टर्म्स हो जाएगी तो रूट 3 सॉरी 3 रूट 5 में से 2 रूट 5 जाएगा तो कितने रूट 5 बचेगा 1 रूट 5 यानी कि रूट 5 बचेगा माइनस 10 माइनस 3 रूट 3 प्लस 3 रूट 15 अपॉन 3 का स्क्वायर 9 2 का स्क्वायर 4 रूट 5 का स्क्वायर 5 3 minus 10 minus 7 root 5 minus 3 root 3 plus 3 root 15 upon 9 minus 5 4s are 20 अब देखिए 9 minus 20 कितना होता है minus 11 तो डिनोमिनेटर में क्या बच रहा है minus 11 अब क्या डिनोमिनेटर में कोई भी रूट बचा है नहीं तो ये हमारा आंसर हो जाएगा बट ये माइनस साइन ऊपर ले जाइए माइनस माइनस प्लस 7 प्लस माइनस माइनस रूट 5 माइनस माइनस प्लस 3 रूट 3 प्लस माइनस माइनस 3 रूट 15 अपॉन 11 ये आपका फाइनल आंसर आ गया दैट कैन बी लेंथी क्वेश्चन लेंथी सॉल्यूशन होगा बट क्लास 9 के हिसाब से आपको इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए पेपर में आते हैं तो प्लीज इसको सॉल्व करके ध्यान से ओके आफ्टर क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन नंबर 11 ये है रूट 2 अपॉन रूट 2 प्लस रूट 3 माइनस रूट 5 क्वेश्चन नंबर 10 तो 11 एग्जैक्टली सेम है ध्यान दीजिए उसमें नीचे डिनोमिनेटर में 3 टर्म्स थी यहां पे भी 3 टर्म्स है आप क्या करिए पहले दो टर्म को एक सिंगल टर्म कंसीडर कर लीजिए ब्रैकेट लगा दीजिए और ये आपका दूसरा टर्म बन जाएगा अब इसी नंबर से आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए रूट 2 अपॉन रूट 2 प्लस रूट 3 माइनस रूट 5 ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए रूट 2 प्लस रूट 3 प्लस रूट 5 से और नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए रूट 2 प्लस रूट 3 प्लस रूट 5 से ठीक क्योंकि डिनोमिनेटर में फिर से देखिए a प्लस b माइनस b लगेगा तो सेम वही प्रोसीजर फॉलो करना है जैसे क्वेश्चन नंबर 10 में किया था प्लीज इसको प्रैक्टिस करिए दो क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे आपको हर प्रकार के क्वेश्चन बन जाएंगे जो 3 टर्म्स वाले क्वेश्चंस होते हैं डिनोमिनेटर में अब हम बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे जो कि बड़ा ही फेवरेट क्वेश्चन होता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन है x इज इक्वल्स टू 3 प्लस रूट 8 ठीक है आपको वैल्यू दे दी गई है x की 3 प्लस रूट 8 और आपको फाइंड करना है x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर ठीक तो हमको सबसे पहले फाइंड करना पड़ेगा x स्क्वायर पहले हम यहां पे x स्क्वायर निकाल लेंगे इसकी वैल्यू रख देंगे फिर 1 अपॉन x स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे x स्क्वायर की वैल्यू कैसे निकालेंगे तो स्क्वायरिंग बोथ साइड हम क्या करेंगे यहां पे स्क्वायरिंग बोथ साइड ठीक है x स्क्वायर की वैल्यू जाएगी x स्क्वायर यहां पे फॉर्मूला रहेगा a प्लस b का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 रूट 8 का स्क्वायर 8 3 2 6 रूट 8 x स्क्वायर हो जाएगा 9 प्लस 8 17 प्लस 6 रूट 8 ओके ध्यान दीजिए हमने यहां पे फॉर्मूला लगाया है पहले स्क्वायरिंग को सेट करना है ये x स्क्वायर बन गया यहां पे a प्लस b होल स्क्वायर बन गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab को इसको सॉल्व करने की वैल्यू है ये तो आ गया x स्क्वायर अब हमको चाहिए 1 अपॉन x स्क्वायर तो हम क्या करेंगे यही x को लिख देंगे 1 अपॉन x के फॉर्म में तो बन जाएगा 1 अपॉन 3 प्लस रूट 8 ध्यान दीजिए हम क्या कर रहे हैं 1 अपॉन x को कैसे बना रहे हैं यही x की वैल्यू को नीचे डिनोमिनेटर में लिख दिया तो x था 3 प्लस रूट 8 तो 1 अपॉन x हो जाएगा 1 अपॉन 3 प्लस रूट 8 अब इसको रैशनलाइज कर लो क्यों रैशनलाइज कर लो क्योंकि डिनोमिनेटर में कभी भी रूट रखोगे तो आपका आंसर नहीं आने वाला है तो डिनोमिनेटर से रूट हटाना है तो 1 अपॉन x इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 3 प्लस रूट 8 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो 3 माइनस रूट 8 3 माइनस
इससे आपका सोल्यूशन हमेशा इजी हो जाएगा। 1/x ऐसे ही छोड़ दो, न्यूमरेटर में 1 into, तो 1 से मल्टीप्लाई करके आंसर में कोई फर्क नहीं आएगा, उसको ऐसे लिख लीजिए a plus b into a minus b, तो a square minus b square, ये बन जाएगा 1/x is equals to 3 minus root 8 अपॉन 3 का स्क्वायर होता है 9, रूट 8 का स्क्वायर होता है 8, तो 1/x हो जाएगा 3 minus root 8 अपॉन 9 minus 8 कितना होता है 1, यानी कि 1/x क्या आ गया है 3 minus root 8, डिनोमिनेटर में 1 लिखा है उसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, तो 1/x आ गया आपके पास, लेकिन हमको यहाँ पे क्या चाहिए 1/x स्क्वायर चाहिए, तो स्क्वायर इक्वल साइड कर दीजिए, तो 1/x का होल स्क्वायर कर दीजिए, 3 minus root 8 का होल स्क्वायर कर दीजिए, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, x स्क्वायर हो जाएगा a minus b का होल स्क्वायर, ठीक 3 minus root 8 का स्क्वायर हो जाएगा a minus b का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस रूट 8 का स्क्वायर माइनस 2 into 3 into root 8, 3 का स्क्वायर होगा 9, रूट 8 का स्क्वायर हो जाएगा 8 माइनस 3 to the 6 रूट 8, तो ये बन जाएगा 17 माइनस 6 रूट 8, ये आ गया 1/x स्क्वायर, तो हमारे पास x स्क्वायर भी आ चुका है और 1/x स्क्वायर भी आ चुका है, बस अब यहां पे प्लेस कर दीजिए, तो x स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे आप 17 प्लस 6 रूट 8 प्लस 1/x पर क्या लिखेंगे 17 माइनस 6 रूट 8, आप देखो 6 8 रूट प्लस माइनस क्या होगा माइनस, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा पूरा, 17 प्लस 17 क्या आ जाएगा 34, ये आपका आंसर आ जाएगा, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू क्या आ रही है 34। प्लीज इस क्वेश्चन को ध्यान समझ लीजिए, एक क्वेश्चन इस तरह का और उसको भी सॉल्व कर लेते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन होता है, तो प्लीज इसको सॉल्व करके ध्यान से। ओके फिर से क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का है, x is equals to 4 minus root 15 और आपको फिर से फाइंड आउट करना है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। ध्यान से देखिए किस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व करना है ताकि इसका कुछ एग्जाम में जब आएगा 3 नंबर का तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो x की वैल्यू आपको दी गई है, आपको फाइंड क्या करना है पहले x स्क्वायर, तो कैसे फाइंड करेंगे लिख लीजिए x is equals to 4 minus root 15 और दोनों तरफ क्या कर देंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो x स्क्वायर ऐसे लिख दो a माइनस b का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 into a into b, x स्क्वायर 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, रूट 15 का स्क्वायर हो जाएगा 15 माइनस 4 टू द 8 रूट 15, तो x स्क्वायर हो जाएगा 31 माइनस 8 रूट 15, ये आपका आ गया x स्क्वायर। लेकिन ये केवल ये निकाला था नहीं, हम आपको 1/x स्क्वायर भी चाहिए, तो सबसे पहले हम लिखेंगे 1/x, तो 1/x की वैल्यू क्या थी 4 माइनस रूट 15, तो लिख लो 4 माइनस रूट 15। अब क्या करेंगे इसको स्क्वायर मत कर दीजिएगा, इसको स्क्वायर करेंगे तो डिनोमिनेटर कभी भी सॉल्व नहीं हो पाएगा आपका, तो हमें क्या करना है सबसे पहले डिनोमिनेटर से क्या रिमूव करना है स्क्वायर रूट रिमूव करना है, तो रैशनलाइज कर दीजिए इसको, चलिए 4 प्लस रूट 15 4 प्लस रूट 15, तो 1/x रहेगा, न्यूमरेटर में 4 प्लस रूट 15 ऐसे ही रहेगा, a माइनस b इंटू a प्लस b क्या बन जाएगा a स्क्वायर 4 स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यानी कि रूट 15 का होल स्क्वायर, तो 1/x क्या आ जाएगा 4 प्लस रूट 15 अपॉन 4 का स्क्वायर होगा 16 और माइनस रूट 15 का स्क्वायर होगा 15, तो 1/x क्या आ जाएगा 4 प्लस रूट 15 अपॉन 16 माइनस 15 1 आ जाएगा, तो डिनोमिनेटर वाला लिखने की जरूरत नहीं है, तो 1/x क्या आ गया 4 प्लस रूट 15। अब हमको लेकिन यहां पे चाहिए स्क्वायर, तो उसको स्क्वायर को सेट कर दो, तो 1/x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 प्लस रूट 15 का होल स्क्वायर, और ये फॉर्मूला बन जाएगा a स्क्वायर 1/x स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 into 4 into रूट 15, तो 1/x स्क्वायर क्या आ जाएगा 4 का स्क्वायर 60 रूट 15 का स्क्वायर 50 प्लस 4 टू द 8 रूट 15, तो
1 अपॉन एक्स स्क्वायर क्या जाएगा 31 प्लस 8 रूट 15। ना हमारे पास एक्स स्क्वायर भी आ गया है और 1 अपॉन एक्स स्क्वायर भी आ गया, बस हमको क्या करना है, दोनों को ऐड करना है। तो एक्स स्क्वायर आया हमारा 31 माइनस 8 रूट 15 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर आया 31 प्लस 8 रूट 15 प्लस माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 31 प्लस 31 62 आपका फाइनल आंसर आएगा। तो प्लीज इसको सॉल्व करिए ताकि आपको इस टाइप के क्वेश्चंस बन सके। सो हियर वी हैव कंप्लीटेड आवर फर्स्ट चैप्टर्स फोर्थ एक्सरसाइज 1D हमने यहां पे कंप्लीट कर ली है। ओके एवरीवन, एक्सरसाइज 1C जो हमने छोड़ी थी, एक्सरसाइज 1C जो कि डिपेंड करती है इररेशनल नंबर के ऊपर। किसके ऊपर? इररेशनल नंबर के ऊपर डिपेंड करती है। इसको स्टार्ट करते हैं। बहुत सिंपल एक्सरसाइज है, एक या दो क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको बार-बार प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, जो कि इजीली सॉल्व नहीं हो पाते, बेसिकली उसका फंडा थोड़ा सा डिफरेंट होता है सॉल्व करने का, इसलिए ठीक। एक्सरसाइज 1C हम स्टार्ट करते हैं। इसमें आपको समझना होगा इररेशनल नंबर क्या होते हैं और रैशनल नंबर क्या होते हैं। तो रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो कि हम P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे कि हो गया 5 7 31 अपॉन 5 माइनस 22 अपॉन 11। ठीक, इस टाइप के जो नंबर होते हैं ये क्या कहलाते हैं? रैशनल नंबर, क्योंकि ये डिनोमिनेटर फॉर्म में लिख सकते हैं। लेकिन अगर कोई नंबर ऐसा है 0.333 डॉट 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 3.14762190224 डॉट 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 ऐसे नंबर है, या फिर कोई नंबर है 0.45 बार, यानी कि 45454545 ऐसे रिपीट होता रहेगा। इन नंबर्स को हम न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्मेट में नहीं लिख सकते हैं, या फिर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है √2 √3 √5 √6 √7 √8 √9 नहीं होगा, √10 √11 √12 √13 √14 √15 ये सारे नंबर जिसका हम आंसर सॉल्व करते हैं तो ये परफेक्ट रूट नहीं होते हैं, इसके आंसर्स बहुत सारे डेसिमल्स में आते हैं और ये इजीली सॉल्व नहीं हो पाते हैं, यानी कि इसको हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर फॉर्म में नहीं सकते हैं। तो ये सारे नंबर क्या कहलाते हैं? इररेशनल नंबर। क्या कहलाते हैं? इररेशनल नंबर। अब जैसे कि 2 एक रैशनल नंबर है और √2 एक इररेशनल नंबर है, तो हम यहां पे दोनों को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो यहां पे आंसर आपका रहेगा 2√2, यानी कि 2 के साथ कभी मल्टीप्लाई नहीं हो पाएगा। यहां पे हम केवल ऐसे लिखेंगे 2√2, यानी कि 2 इज मल्टीप्लाइड बाय √2, और ओवरऑल ये बन जाता है इररेशनल नंबर। मतलब एक रैशनल नंबर और एक इररेशनल नंबर का कॉम्बिनेशन हमेशा क्या कहलाता है? इररेशनल नंबर कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, कॉम्बिनेशन ऑफ अ रैशनल नंबर एंड इररेशनल नंबर इज एक्चुअली इररेशनल नंबर। अगर कहीं पर इररेशनल नंबर आ जा रहा है उसके साथ, तो हम उसको ओवरऑल क्या बोलते हैं? एक इररेशनल नंबर बोलते हैं, वो कभी भी रैशनल नंबर नहीं कहलाता है। तो इस एक्सरसाइज में हमको यही प्रूफ करना पड़ेगा कि ये जो क्वेश्चंस हैं, कुछ क्वेश्चन दिया है कि उसमें प्रूफ करना है कि ये नंबर आपके इररेशनल नंबर है या आपके रैशनल नंबर है। इसको समझने की कोशिश करेंगे। प्लीज इस चीज को पहले ध्यान से समझ लो ताकि आपको समझ में आ सके। तो एक्सरसाइज अब यहां पे बोला गया है, कुछ टर्म्स दी गई है और पूछा गया है कि इसमें से कौन सा रैशनल नंबर है, कौन सा इररेशनल नंबर है। तो देखिए -3/5 ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो ये बन जाएगा आपका एक रैशनल नंबर। कैसा नंबर बन जाएगा? ये रैशनल नंबर। √8 कोई क्या 8 कोई परफेक्ट स्क्वायर होता है? अगर यहां पे लिखा होता √4 लिखा होता √9 √16 √25, तो 4 का रूट क्या होता है? 2, स्क्वायर रूट ऑफ 9 क्या होता है? 3, स्क्वायर रूट ऑफ 16 क्या होता है? 4, स्क्वायर रूट ऑफ 25 क्या होता है? 5। इस कंडीशन में तो ये बन जाते हैं आपके रैशनल नंबर। बट √8 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, क्योंकि 8 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो ये इसका रूट क्या कहलाएगा? ये इररेशनल नंबर। अब 0 रैशनल नंबर होता है, इररेशनल नंबर। तो सिंपली क्या हम 0 को 0/1 लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ना। तो अगर डिनोमिनेटर में 1 आ रहा है या डिनोमिनेटर में 0 के अलावा कोई भी नंबर आ रहा है, 0 नहीं आना चाहिए डिनोमिनेटर में, 0 के अलावा न्यूमरेटर में 0 आए ना आए कोई मैटर नहीं करता है, डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए, क्योंकि यहां पर डिनोमिनेटर में 0 नहीं आ रहा है। 1 2 3 4 17 18
100,000 10,000 कोई भी नंबर आ सकता है एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये बन जाएगा आपका रैशनल नंबर। क्या बन जाएगा ये आपका रैशनल नंबर। 2.4 बार यानी कि 2.4444 डॉट 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 डॉट। क्या इसको कभी भी हम फ्रैक्शन के फॉर्मेट में लिख पाएंगे? नहीं लिख पाएंगे। तो ये भी बन जाता है आपका इररेशनल नंबर। कैसा नंबर? इररेशनल नंबर। और माइनस माइनस को चाहे प्लस उससे कोई मतलब नहीं, हमको उसको हटा के बाकी देखना है। यहाँ पे क्या नंबर लिखा है? √3। क्या √3 is perfect square? No. 4 is a perfect square, 1 is a perfect square, 25 is a perfect square, 3 is not a perfect square। तो इसको भी ये नंबर क्या बन जाएगा? इररेशनल नंबर। ओके, अब यहां पर कुछ क्वेश्चंस हैं। पूछा गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ, आपको इनकी वैल्यूज निकालनी पहली चीज, और साथ साथ हमको चेक करना है कि क्या इसका रिजल्ट कोई रैशनल नंबर आया है या इररेशनल नंबर आया है। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमें 2√3 का होल स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर होगा तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4, और √3 का स्क्वायर क्या होता है? 3। याद रखिएगा √3 का स्क्वायर क्या होता है? 3, √4 का स्क्वायर क्या होता है? 4, √5 का स्क्वायर क्या होता है? 5। तो हमको इस रूट का स्क्वायर करना है, तो मिलेगा 3। 4 3 का क्या होता है? 12। अब ये बताओ 12 एक रैशनल नंबर है या इररेशनल नंबर है? 12 को आप लिख सकते हैं 12/1 लिख सकते हैं ना, तो ये कहलाएगा एक रैशनल नंबर। उसी तरीके से क्वेश्चन है 5 + √3 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पे हम सीधे स्क्वायर नहीं कर सकते हैं क्योंकि यहां पे a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मेट कर रहा है। तो इसको हम फॉर्मूला लगाएंगे a² + b² + 2 * a * b। 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25। √3 का स्क्वायर क्या होता है? 9। सॉरी, √3 का स्क्वायर होता है 3। सॉरी, 5 2 = 10 √3, 25 + 3 28 + 10 √3। क्या हम इसको ऐड कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। 28 एक रैशनल नंबर है, 10 √3 एक इररेशनल नंबर है, तो दोनों का कॉम्बिनेशन ऐड नहीं हो सकता है। तो आज का फाइनल आंसर यही बचेगा 28 + 10 √3, क्योंकि इसमें अभी भी एक इररेशनल नंबर है, तो ये पूरा नंबर क्या बन जाएगा? इररेशनल नंबर। आया समझ में? अब आखिरी क्वेश्चन देखिए, 3/2 √2 का होल स्क्वायर। 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9। 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4। √2 का स्क्वायर क्या होता है? 2। 9/4 2 are 8। क्या ये फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं आ गया? 9/8। तो ये रैशनल नंबर है क्या रैशनल नंबर? ये बन जाएगा आपका रैशनल नंबर। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं कि ये रैशनल नंबर है या इररेशनल नंबर है। अब एक क्वेश्चन है प्रूविंग वाला। नाउ क्लास 9th में प्रूफ वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं और सबसे ज्यादा मार्क्स यही पर बच्चों करते हैं। प्रूफ वाले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और आपको हर एक प्रूफ वाले क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। क्वेश्चन को क्या? प्रूव दैट √3 + √7, ठीक है, इज एन इररेशनल नंबर। आपको प्रूफ करना है कि ये एक इररेशनल नंबर है। यहां पे कितने टर्म्स हैं? 2 टर्म्स हैं। अगर रूट्स या इररेशनल नंबर का कॉम्बिनेशन है और बीच में प्लस या माइनस साइन है, तो इसमें आप क्या करो? इसको चेक करने के लिए इसको स्क्वायर कर दो बाय स्क्वायरिंग। इसको स्क्वायर करते हैं तो √3 + √7 का स्क्वायर कर देते हैं। ठीक, स्क्वायर करने का आंसर जाएगा a + b का होल स्क्वायर। a² यानी कि √3 का स्क्वायर + b² यानी कि √7 का स्क्वायर + 2 * √3 * √7। √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 3। √7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 7 प्लस √3 * √7 हो जाएगा 21, लेकिन ये रूट में ही रहेगा, 2√21। आंसर आएगा 10 + 2√21। इज इट स्टिल अ कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल एंड इररेशनल नंबर? यस, स्टिल एन इररेशनल नंबर एक्सिस्ट। अभी भी इररेशनल नंबर एक्सिस्ट कर रहा है। तो क्योंकि फाइनल आंसर हमारा एक इररेशनल नंबर आ रहा है, दैट इज व्हाई दिस इज आल्सो एन इररेशनल नंबर। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं, एक्सरसाइज में दिए गए हैं प्रूफ करने वाले क्वेश्चन, तो इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। देखिए होता क्या है क्वेश्चंस में, जब आपको चेक करना होगा कि ये रैशनल नंबर है इररेशनल नंबर है, यहां पे क्वेश्चन पूछा कि प्रूव दैट इट इज एन इररेशनल नंबर। तो आप क्या करिए? आप सपोज कर लीजिए कि ये जो नंबर है एक रैशनल नंबर है। हम क्या करेंगे? यहां पे सपोज कर चलेंगे। इसको बोलते हैं कॉन्ट्रडिक्शन मेथड। क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रडिक्शन मेथड।
कॉन्ट्रडिक्शन मतलब कि हम कोई चीज मान लेते हैं, तो लेट अस अज्यूम दैट कि ये एक रैशनल नंबर है, इसको हम पहले मान लेंगे कि ये रैशनल नंबर है, ठीक है। अगर ये रैशनल नंबर है तो उसका स्क्वायर भी क्या होगा, हमेशा रैशनल। स्क्वायर ऑफ रैशनल नंबर is always a rational number। ध्यान दीजिएगा हमेशा, अगर कोई रैशनल नंबर तो उसका स्क्वायर भी हमेशा क्या होगा, एक रैशनल नंबर ही होगा। तो हमने क्या अज्यूम कर लिया कि ये एक रैशनल नंबर है, जो कि है प्रूफ करना है कि ये रैशनल नंबर, बट हमने कौन सा मेथड अप्लाई किया, कॉन्ट्रडिक्शन मेथड। इसको हमने अज्यूम कर लिया कि ये एक रैशनल नंबर है और इसका स्क्वायर करके देखिए। अगर स्क्वायर करने के बाद फाइनल आंसर रैशनल नंबर बचता तो हम बोल देते कि और कॉन्ट्रडिक्शन फेल, हमारा कॉन्ट्रडिक्शन वो फेल हो गया और ये एक रैशनल नंबर था। बट हमने क्या किया, इसको जब प्रूफ किया तो यहाँ पे फाइनल आंसर हमारा क्या रहा था, एक इरैशनल नंबर फॉर्म है। तो हमारा कॉन्ट्रडिक्शन यहाँ पे फेल हो गया और हम कह सकते हैं कि ये एक कैसा नंबर है, इरैशनल नंबर है।